Good morning, everyone. Today we are going to study direct and indirect speech. When we report the exact words of the speaker and write them within inverted commas, it is said to be indirect speech. जब हम जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के वही लिखते हैं या बोलते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास, जब उसे लिखते हैं इट इज सेड टू बी इन डायरेक्ट स्पीच, तब वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, नेहा सेड रॉजर फेडरर हैज वॉन द मैच अगेंस्ट राफेल नाडल. हेयर यू कैन से कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज स्पीकर ने बोल दिया है, ठीक है. और ये क्या है? नेहा सेड लिखा हुआ है स्टार्टिंग में. नेहा सेड, नेहा ने कहा था रॉजर फेडरर हैज वॉन द मैच अगेंस्ट राफेल नाडल. ओके. In reported or indirect speech, we do not report the exact words of the speaker but convey the substance or meaning of a person's speech. अभी तक हम बात कर रहे थे डायरेक्ट स्पीच की, बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच, एट दैट टाइम हम जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं उन्हें ही आगे कन्वे नहीं करते हैं. ओके. उन्हें जो पर्टिकुलर उनके मैसेज का मीनिंग होता है उसे समझाते हैं दूसरे पर्सन को. दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. We make some changes when we refer to time, place, personal pronoun and possessive adjectives. The inverted commas are not used in indirect speech. When we change direct to indirect speech, at that time we are not going to use inverted commas. Okay, हम जब direct से indirect में change करते हैं तब हम inverted comma का use नहीं करते हैं and कुछ changes करते हैं किसमें? time में, place में, पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर और पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर. चेंजेस इन टेंस. वी चेंज टेंसेस व्हेन रिपोर्टिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज कर रहे हैं या वर्ड्स बोल रहे हैं, एट दैट टाइम वी चेंज इन टेंसेस. हाउ? व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस, द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज. जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो, एट दैट टाइम हम कोई चेंज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शिवा सेज आई एम ईटिंग एप्पल पाई. दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब. सो वी कैन से ये क्या है? हमारा डायरेक्ट स्पीच है. तो रिपोर्टिंग वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, शिवा सेज दैट ही इज ईटिंग एप्पल पाई. तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने पर्सनल प्रोनाउन ही चेंज किया है. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ब्रजेश विल से आई एम नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सर्ट माई सेल्फ. सेम इन द सेंटेंस यू कैन सी कि ये कौन सा है? फ्यूचर टेंस है. दैट्स वाई वी डू नॉट चेंज इट. ब्रजेश विल से दैट, सिर्फ हमने दैट के साथ लगा दिया है नेक्स्ट वाला सेंटेंस एंड पर्सनल प्रोनाउन को ही चेंज किया है, दैट ही इज नॉट वेल एंड कैन नॉट एक्सपर्ट हिमसेल्फ. राइट. कौन कौन से चेंजेस होते हैं टेंस में? द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, सेड, टोल्ड. सेड किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में. वर्ब चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आपको जो इधर रेड वाले जो वर्ड्स हैं वो सारे रिपोर्टिंग वर्ब होंगे एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो चेंजेस होंगे वो इधर ब्लैक में. ओके. वॉज वर डायरेक्ट स्पीच में यूज हो रहा है तो हम उसे चेंज करेंगे हैड बीन में. हैड बीन है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो हम उसे चेंज करें, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर. इफ देयर इज हैज, हैव इन डायरेक्ट स्पीच तो हम उसे चेंज करते हैं हैड में. अगर हैड है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं. डू है डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम उसे चेंज करते हैं डिड में. डिड है तो उसे हम चेंज करते हैं हैड डन में. और हैड डन है ऑलरेडी डायरेक्ट स्पीच के अंदर तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं. विल शैल है तो उसे हम वुड में, और समटाइम्स कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें शुड में भी चेंज कर दिया जाता है, बाकी विल एंड शैल को हम वुड ही लिख सकते हैं. मस्ट चेंज होता है हैड टू में. वुड, शुड, माइट, कुड, आउट टू का कोई चेंज नहीं होता है. नाउ हियर आर सम चेंजेस जो टेंस में होते हैं.
सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, अगर आपके सिंपल पास्ट है डायरेक्ट स्पीच में तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में. पहले हमने सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया था, बट अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट है तो हम उसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूस है तो उसे हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में. पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो भी कोई चेंज नहीं होगा. विल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चेंज हो जाता है वर्ड में. शैल चेंज हो जाता है शुड में. कैन चेंज हो जाता है कुड में. एंड मे को हम चेंज कर सकते हैं माइट में. नाउ व्हेन वी रेफर टू यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल एक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं सेंटेंस को. ओके, फॉर एग्जाम्पल, मोहिनी सेड टू हर मदर, द लेडीज हैव बीन मेकिंग पिकल फॉर 10 years. यहाँ पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? हैव बीन मेकिंग. तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर. सो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा? मोहिनी टोल्ड हर मदर. सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में. ओके, मोहिनी टोल्ड हर मदर, और नेक्स्ट वाला सेंटेंस ऐड होता है दैट के साथ. दैट द लेडीज हैड बीन मेकिंग पिकल फॉर 10 years. यहाँ पे क्या आया था? हैव बीन मेकिंग, और वो चेंज हो गया हैड बीन मेकिंग के अंदर, राइट. Next, there is 3 situations in which even if the reporting verb is in the past tense, we do not change the tense in the reported speech. कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं जिसमें अगर आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट टेंस में है तो कोई चेंजेस नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर. फर्स्ट इज द रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ और अ हैबिचुअल फैक्ट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ आए तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यूनिवर्सल ट्रुथ है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल होता है, ठीक है. तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और सेकेंड वाले सेंटेंस को दैट के साथ जोड़ देंगे, और अगर सेंटेंस में सैड टू है तो बस उसे टोल्ड के साथ लिखना है. द टीचर टोल्ड अस that water boils at 100 degree Celsius. Okay. Next is the reported speech has 2 clauses, both in the past. अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में 2 clauses हैं और दोनों पास्ट में हैं तब भी कोई चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, रीना said to me, Neha was tired, so she didn't go out to play with friends. इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या बनेगा आपका? रीना टोल्ड मी दैट नेहा वॉज टायर्ड सो शी डिडंट गो आउट टू प्ले विथ फ्रेंड्स. एज इट इज, दैट के बाद वाला सेंटेंस एज इट इज लिख दिया. वाई? बिकॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस था उसमें 2 clauses थे और दोनों पास्ट में थे. नेक्स्ट इज द रिपोर्टेड स्पीच डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन which still exists when the speech is reported. अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जो अभी भी चल रही है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता said all the flights are delayed due to heavy rains. ये कंडीशन अभी भी चल रही है, अभी भी रेन हो रही है और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो हम उस सेंटेंस को भी एज इट इज लिख देंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर. सो योर इनडायरेक्ट स्पीच विल बी, Mr. Gupta said that all the flights are delayed due to heavy rains. Okay. Now, let's see some examples. Reena told me that she was reading a book. Okay.
अगर हमारे पास इसका डायरेक्ट स्पीच होता तो दैट वो क्या होता, रीना सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शी वॉज रीडिंग अ बुक, और उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना, रीना टोल्ड मी दैट शी वॉज रीडिंग अ बुक. ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन वर्ड रेफरिंग टू टाइम, प्लेस और पोजिशन. अभी तक हमने देखा टेंस को कैसे चेंज करते हैं. नाउ अब हमें वर्ड्स चेंज करने हैं. कौन से वर्ड्स? विच रेफर्स टू टाइम, प्लेस और पोजीशन. हेयर चेंज होता है देयर के अंदर. डायरेक्ट स्पीच में अगर हेयर है तो वो चेंज होगा देयर के अंदर. डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा दैट के अंदर. दीज है तो वो चेंज होगा दोज में. टुमारो है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा द डे आफ्टर या फिर द फॉलोइंग डे. टुडे चेंज होता है दैट डे में. येस्टरडे चेंज होता है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में. टुनाइट चेंज होता है दैट नाइट में. 2 days अगो को चेंज हम करते हैं 2 days बिफोर में. एंड लास्ट वीक को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस वीक में. ओके, एंड लास्ट मंथ को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस मंथ में. चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन. टाइम देख लिया, प्लेस देख लिया, टेंस हो गए. अब क्या देखना है, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं. प्रोनाउन इन द थर्ड पर्सन and their possessive adjectives do not change in reported speech. थर्ड पर्सन और उसके possessive adjectives जो होते हैं वो चेंज नहीं होते रिपोर्टेड स्पीच में. फॉर एग्जाम्पल, she said he likes मुगलई food. तो ये as it is आ गया. she said that he likes मुगलई food. यहाँ पे he as it is आ गया क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है. he said her dress is ready. बस टेंस चेंज होगा. he said that her dress was ready. Pronoun of the second person you and its corresponding possessive adjective your change into the same person as the object of the reporting verb. जो object है reporting verb का, okay? अगर हम you और your का use कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, he said to her you are an understanding person, right? तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब तो said है और ऑब्जेक्ट क्या है, her. तो यहाँ पे you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, her के अकॉर्डिंग. so our indirect speech will be he told her that she, her की जगह पे her की वजह से you में क्या आ गया, she was an understanding person. Pronouns of the second person same है. Note that the reporting verb is said. यहाँ पे reporting verb said है, object her है, तो you change हुआ her के according. Okay? Pronoun same वही वाला you और your वाला. Rashi told him your bag is new. यहाँ पे अब object क्या आ गया, him. तो यहाँ पे हम your की जगह लिखेंगे indirect speech में his. Rashi told him that his bag was new. नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. अभी तक हमने थर्ड पर्सन की बात करी, सेकेंड पर्सन यू योर की बात करी. नाउ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मी वी एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव माई आवर. indirect speech change into the same person as the subject of the reporting verb and indirect speech. अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. और सेकेंड पर्सन अगर आता है यू योर तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके, सो हियर आर आवर एग्जांपल. ही सेज आई एम टायर्ड. तो सेंटेंस क्या बना, इसे हम सेंटेंस में बनाएंगे. ही सेज दैट ही वॉज टायर्ड. ओके, क्या सेंटेंस बनेगा, ही सेज दैट ही वॉज टायर्ड. सो आई यहाँ पे चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग. ओके, दीज वर्ड्स इंडिकेट द पर्सन बीइंग एड्रेस्ड सो दे चेंज अकॉर्डिंगली. जो हमने प्रोनाउन चेंज किए हैं वो वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, पर्सन बीइंग एड्रेस, यानी कि किस पर्सन को वो एड्रेस कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में है, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं. हियर यू योर एंड योर. रीता टोल्ड हर योर फ्रेंड लाइक्स यू.
अगर आपका सेंटेंस है रीता टोल्ड हर योर फ्रेंड लाइक्स यू, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा रीता टोल्ड हर दैट हर फ्रेंड लाइक्स हर. रीता सेड टू यू योर फ्रेंड लाइक्स यू, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? रीता टोल्ड यू दैट योर फ्रेंड लाइक्स यू. ओके, रीता सेड टू मी योर फ्रेंड लाइक्स यू. रीता टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड लाइक्स मी. तो यहाँ पे हमने यू, योर और योर्स किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है? जो भी हमारे सब्जेक्ट थे या ऑब्जेक्ट थे, पर्सन्स जो है उस टाइम पे, उनके अकॉर्डिंग. Now conversion of different type of sentence into indirect speech. Conversion हमें लेने हैं. First, the coach said to the Indian cricket team, your fielding is not up to the mark. किसने बोला है? कोच ने बोला है इंडियन क्रिकेट टीम से your fielding is not up to the mark. तो इसे हम जब चेंज करेंगे, the coach told the Indian cricket team that their फील्डिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. सेंटेंस हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट चेंज हो गया पास्ट में. ओके, और यहाँ पे योर था इसलिए वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है. ओके, द कोच टोल्ड दैट द इंडियन क्रिकेट टीम दैट देयर फील्डिंग वॉज नॉट अप टू द मार्क. नेक्स्ट एग्जाम्पल, चायांशी सेड आई एम रीडिंग अ कॉमिक. अब जब इसे चेंज करेंगे, चायांशी सैड दैट शी वॉज रीडिंग अ कॉमिक. ओके, नेक्स्ट द वर्ब सेड चेंजेस टू टोल्ड. वर्ब जो सेड है वो टोल्ड में चेंज होती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज इट, जब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट होता है. द वर्ब सेड रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट इज नॉट फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट. जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जैसे ही सेड टू यू, तो सेड टू यू, यू ऑब्जेक्ट है, तब हम उसे टोल्ड में चेंज करेंगे. बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ ही सेड, तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड ही लिखते हैं. द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर ओमिटेड एंड रिप्लेस बाय द कंजक्शन दैट. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं और उसे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं. कौन से कंजक्शन से? दैट से. The verb said may also be replaced by other verbs like answer, state, inform, reply, mention, explain and so on. जो said हमारा word है, verb है, he said to you, तो वो depend किस चीज़ पे करता है कि कोई आंसर है, ऑर्डर दे रहा है कोई, या फिर इंफॉर्मेशन है कोई आपके लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं. ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे. For example, the old man said to the sailor, the sea will be rough according to the weather forecast. यहाँ पे जो old man है वो sailor को inform कर रहा है. The sea will be rough according to the weather forecast. आज sea जो waves हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन होंगी. वाई? बिकॉज वेदर फोरकास्ट ने ऐसा बोला है. पहले से वेदर फोरकास्ट ने अनुमान लगा लिया है कि आगे क्या होगा, वेव्स आज सही नहीं है सी रूट के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है सेलर को. तो इसे हम लिखेंगे द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड. नोट कीजिए यहाँ पे हमने सेड टू को चेंज किया है इन्फॉर्म्ड में. द ओल्ड मैन इन्फॉर्म्ड द सेलर दैट द सी वुड बी रफ अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कन्वे अ कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है? कमांड आ सकता है, रिक्वेस्ट, सजेशन आ सकता है, एडवाइस आ सकता है, इंस्ट्रक्शन आ सकता है. सो रिपोर्टिंग वर्ब लाइक ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट, कमांड आर यूज फॉर कमांड. तो कमांड देने के लिए हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं? ऑर्डर, टेल, इंस्ट्रक्ट और कमांड का. फॉर रिक्वेस्ट वी यूज रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक रिक्वेस्ट, आस्क, प्लीड एंड बैग. रिक्वेस्ट के लिए हम कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं? रिक्वेस्ट का, आस्क का, प्लीड का एंड बैग का. फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करते हैं? सजेस्ट, एडवाइस, वॉर्न एंड फॉरबिड का. ओके, the verb of the reported speech is changed into an infinitive.
इन्फिनेटिव में चेंज हो जाता है जो वर्ब होती है रिपोर्टेड स्पीच की. ही सेड टू हर गो देयर. ही ऑर्डर्ड हर टू गो देयर. यहाँ पे इन्फिनेटिव लगाया हमने टू. ओके, वी डोंट यूज अ कंजक्शन. यहाँ पे हम कंजक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं. हमने क्या यूज किया है? इन्फिनेटिव. टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, हियर आर एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस. कमांड. द शेफ said to the helper, chop the vegetable quickly. Indirect speech में क्या होगा? The chef ordered the helper to chop the vegetable quickly. यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर दिया है, और जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा वाला, उसे हम दैट के साथ ऐड ना करके इन्फिनेटिव के साथ ऐड कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं. रिक्वेस्ट, अगर आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट में है, द स्टूडेंट सेड टू द लाइब्रेरियन, please allow him to go to the library. This is your indirect speech. When we talk about this is your direct speech. Indirect speech में क्या लिखेंगे? The student requested the librarian to allow him to go to the library. And remember, to के बाद हम first form use करते हैं. Okay? Advice, अगर कोई किसी को advice दे रहा है, grandma said to Kishu, avoid drinking chilled water as it will further harm your sore throat. Indirect speech में sentence होगा, grandma advised Kishu to avoid drinking chilled water as it will further harm his sore throat. When imperative let us, let him are changed into indirect speech, we use reporting verbs like suggest, proposed, should, to, let and might. जब हमारे पास imperative हो कौन कौन से? let's, let us, let him, तो हम उसे चेंज करते हैं suggest, proposed, should, to, let and might में. For example, he said let's go to the market. So your indirect speech will be he suggested that they should go to the market. अब यहाँ हमने to से ऐड नहीं किया है सेंटेंस. let's go चेंज हो गया है they should go to the market में. The chairman of the water board said, let us adopt the method of water harvesting and try to solve the water crisis. So your indirect speech will be, the chairman of the water board proposed to adopt the method of water harvesting and try to solve the water crisis. Verbs like advised, commanded, requested, cried out, exclaimed, offered, convey the mood, purpose and the intention of the speaker. जो अभी हमने verbs use करी हैं, advised, commanded, request, cried out, exclaimed और offered, ये क्या बताते हैं? mood और purpose और intention बताते हैं speaker का. The reporting verb is usually changed into verbs like ask, inquire and demand. Interrogative sentence, when we talk about interrogative sentence, तो इसमें जो reporting verb है वो change होती है as ask. आप ask का use कर सकते हैं. अगर said लगा हुआ है या said to लगा हुआ है तो उसकी जगह आप ask, inquire और demand का use कर सकते हैं. The inverted comma and the mark of interrogation are omitted. Inverted comma भी हट जाता है और interrogation mark भी हट जाता है. The structure of the reported speech is changed from interrogative form to assertive formed. और जो structure है sentence का वो change हो जाता है interrogative से assertive form में. When we have WH interrogative word like who, what, whose, whom, where, when, why, which or how at the beginning of a question, no conjunction is used after the reporting verb. अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमा में WH वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, WH वर्ड्स कौन कौन से? who, what, whose, whom, where, when, why, which और how, तब हम कोई कंजक्शन यूज नहीं करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद. We use conjunctions whether or if to introduce the reported speech if the question begin with auxiliary verb. अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब? सच एज आर, इज, एम, वॉज, वर, डू, डस, डिड, हैव,
had, will, can और may, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, whether और if. Here are few examples. First is Sana said, Mother, where have you kept my new pair of jeans? Sana asked, as I already told you कि जब भी हम इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस यूज करते हैं तो हम said या said को किस में चेंज करते हैं, asked में. Sana asked her mother. WH क्वेश्चन हो तो as it is हम उसे यूज करते हैं. Where she had kept her new pair of jeans. यहाँ पे she किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके. मृदुला asked Manisha, did you buy the magic show tickets? Mridula asked Manisha if she had bought the magic show ticket. यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं था इसलिए हमने क्या यूज किया है, if. Question beginning with will shall are changed into indirect speech by using whether if, and will shall are changed into would should. अगर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं will shall से तो कौन से कंजक्शन यूज होंगे, whether if, और will shall चेंज हो जाएगा would और should में. Sita said to him, will you play today? Sita asked him whether he would play that day. Today चेंज हो गया that day में, ओके. एंड जो will है वो चेंज हो गया would में, एंड you चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके. एंड क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, दैट्स व्हाई वी यूज asked. Conversion of exclamatory sentence into indirect speech. Now we talk about exclamatory sentence. The exclamatory sentence are changed into assertive sentence. जितने भी exclamatory sentence होंगे वो सारे assertive sentence में change हो जाएंगे. The reporting verb is changed to exclaimed with joy, sorrow, delight, surprise, anger and fear. Sentence के according हम exclaimed with इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं. द कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच. अगेन हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट कंजक्शन का यूज कर सकते हैं. ऑल एक्सक्लेमेशन एंड इंटरजेक्शन आर लेफ्ट आउट. द सेंटेंस इज कन्वेड बाय मीन्स ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज. एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं. The sentence which are incomplete or express sudden feeling are changed into full sentence. Incomplete sentence को हम full sentence में change कर देते हैं. Here are some interjection. Hooray, good, splendid, ha, bravo, express joy, pleasure or admiration. The word alas express grief or pain. What and oh express surprise. जब आपके exclamation sentence के अंदर what and oh आ रहा है, that means वो क्या define कर रहा है, surprise को. Oh express disgust. Well done and thank goodness are interjection phrase. We have some example. She said, oh what a lovely dress. यहाँ पे surprise के लिए भी यूज हुआ है oh. तो she exclaimed with admiration, admire कर रही है वो ड्रेस को. ओके. she exclaimed with admiration that it was a lovely dress. They said, alas, we have lost our way in the forest. They exclaimed with regret that they had lost their way in the forest.